Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about three parts of plot according to Aristotle, which is mentioned in his book Poetics. So first he talked about astonishment. Tragedy is not concerned with depiction of just an action. कि एरिस्टोटल का कहना है कि ट्रेजेडी का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि या रीडर्स या फिर ऑडियंस के सामने सीरियस एक्शंस को दिखाना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी का वो मतलब फंक्शन इतना ही नहीं है, बल्कि एक प्ले राइट को अगर ट्रेजेडी को क्रिएट करना है ऑडियंस या फिर रीडर्स के सामने, सो सीरियस एक्शंस के साथ साथ जो है रीडर्स और ऑडियंस को के मन में जो है पिटी की फीलिंग्स को भी उस ट्रेजेडी के थ्रू इवोक किया जाना चाहिए। पिटी की फीलिंग्स यानी बैड फीलिंग्स को इवोक किया जाना चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है, जो भी ट्रेजेडी में सीन चल रहा है, जितने भी फॉल्ट्स और क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं ट्रेजेडी के अंदर, ताकि ऑडियंस जो है मतलब उनसे जो है अपनी रियल लाइफ में वो मिस्टेक्स कमिट ना करें। देन द इफ़ेक्ट्स ऑफ पिटी इज़ बेस्ट अचीव्ड व्हेन द प्ले राइट इंट्रोड्यूसेस अ सीन इन अ सरप्राइजिंग वे। कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्ले राइट को जो है पिटी को इवोक करना है ऑडियंस या फिर रीडर्स के अंदर, सो ट्रेजेडी के थ्रू, सो प्ले राइट को जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक ऐसा सीन जो कि बहुत सरप्राइजिंग हो। सो इस तरह से जो है पिटी की फीलिंग्स को रीडर्स या फिर ऑडियंस के अंदर इवोक किया जा सकता है, जब एक प्ले राइट जो है स्टार्टिंग में यानी सीन के स्टार्टिंग में ही बहुत मतलब सरप्राइजिंग वे से जो है सीन को शुरू करें। सरप्राइज शुड नॉट एंटायरली बी अनरिलेटेड टू द प्लॉट। कि वो सरप्राइज़ जो है बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। जिस भी बारे में प्लॉट लिखा गया है, सो सीन भी जो है उसी तरह से स्टार्ट किया जाना चाहिए सरप्राइजिंग वे में। सो इररेलेवेंट चीज़ ना हो। जिस चीज़ के बारे में प्लॉट लिखा गया है, सो उसी वे से जो है सरप्राइजिंग तरीके से सीन को जो है शुरुआत किया जाना चाहिए। देन सरप्राइज शुड कम इन सम वे विच इज़ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि सरप्राइज़ जो हो, वो सरप्राइज़ जो कि रीडर्स और ऑडियंस के सामने क्रिएट किया मतलब प्ले राइट जो है ट्रेजेडी के थ्रू क्रिएट करेगा, सो वो जो है कंसिस्टेंट होगा विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के। देन एनी एक्शन कम टू द ऑडियंस इन अ वे ऑफ सरप्राइज सो दैट इट कैन इंस्पायर पिटी। कि इस एक ऐसे एक्शन को जो है ऑडियंस को दिखाया जाना चाहिए ताकि वो जो है बहुत सरप्राइजिंग लगे ऑडियंस को, और साथ ही साथ वो एक्शन जो है ऑडियंस के अंदर पिटी की फीलिंग्स को जो है इवोक करे, यानी बैड फीलिंग्स को इवोक करे। देन सेकंड बात करते हैं एनाग्नोसिस के बारे में। सो एनाग्नोसिस क्या है? रिकॉग्निशन या फिर डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। सो एनाग्नोसिस का मतलब क्या है कि रिकॉग्निशन यानी किसी चीज़ की पहचान कर लेना, या फिर ट्रुथ को डिस्कवर करना यानी ट्रुथ की तलाश में ढूंढने जाना। मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी। कि एनाग्नोसिस क्या होता है कि जब जो है कोई करेक्टर जो है डिस्कवर मतलब किसी चीज़ की तलाश में जाता है, व्हेन द करेक्टर गेट्स टू नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कि जब मतलब किसी करेक्टर को जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कीमती फैक्ट के बारे में जो है मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड वो जो है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है सच की तलाश में निकल पड़ता है। देर इज़ अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। कि एनाग्नोसिस से क्या होता है कि पहले जो है जो करेक्टर इग्नोरेंस में लाइफ को जी रहा था, अब वो जो है नॉलेज की मतलब तलाश करने चला जाता है। ये होता है फंक्शन एनाग्नोसिस का। सो अगर आपने सोफोक्लीस द्वारा लिखा गया प्ले जो है इडिपस रेक्स, अगर आपने उसको पढ़ा है, सो एनाग्नोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब मतलब इडिपस रेक्स जो है अपनी लाइफ की मतलब जब उसे कुछ पता चल जाता है तब वो जो है अपने मतलब लाइफ के बारे में सर्च कर ट्रुथ की तलाश पे निकल जाता है, और वो जो है ओरेकल के पास जाकर जो है सच का पता करने की कोशिश करता है।
सो देन लास्ट में जो है उसे अपने बारे में पता चल जाता है कि उसी ने जो है अपनी फादर को जो है मार दिया था। जब रास्ते में जिस मैन को उसने मारा था, सो वो उसके फादर थे, बट उसे ये इस चीज़ का पता नहीं था। एंड जिस मतलब फिर किंग बनने के बाद जिस भी लेडी से उन्होंने शादी की थी इडिपस ने, वो उनकी मदर थी। सो फिर वो क्या करता है, ये इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जो है बढ़ता है, एंड एंड में क्या करता है, इडिपस जो है अपने आप को किल करने की कोशिश करता है। सो ये एनाग्नोसिस का एग्जाम्पल है। देन अब इसमें एक लास्ट जो है वो परपीशिया के बारे में एरिस्टोटल के क्या व्यूज़ हैं। सो परपीशिया क्या होता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, कि जब सिचुएशंस एक अच्छे नोट से, स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट से शुरू हुई है और फिर क्या हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन है रिवर्स हो चुकी है। इट अकर्स व्हेन एन एक्शन विच इज़ एमिंग टू अकॉम्प्लिश अ सर्टेन गोल, कि मतलब ये तब अकर करती है जब कोई एक्शन जो है जिसका मतलब सीधा गोल जो है एक करेक्टर को दिखता है, एंड करेक्टर जो है अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस गोल को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है, बट उसे पता चलता है कि सब कुछ जो है उसके अगेंस्ट चला गया। सो यही जो है इडिपस के साथ हुआ था, पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई थी। वो जो है इडिपस रेक्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है परपीशिया का। मतलब वो जो है आपने देखा होगा कि इडिपस में स्टार्टिंग में जो है वो किंग जब बन जाता है इडिपस थीव्स का, सो वो जो है लोगों के वेलफेयर के लिए सोचता है, प्लेग को हटाने के लिए जो है बहुत सारे मतलब उपाय सोचता है। वो ऑरेकल के पास जाता है, सो उनसे जो है मतलब सजेशंस लेता है कि किस तरह से जो है इस मतलब प्लेग को जो है क्योर किया जाए। बट जैसे जैसे वो मतलब लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, तब उसे मतलब पता चलता है कि ये जो प्लेग का कारण था, ये प्लेग का कारण इडिपस खुद था। एंड ये प्लेग क्यों हुआ था, क्योंकि जो है इडिपस ने जो है अपने खुद के फादर को मार के अपनी मदर से जो है सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन किए थे। सो पूरी की पूरी जो यहाँ पे सिचुएशन है वही जो है रिवर्स हो जाती है, कि हम देखते हैं कि मतलब ये इडिपस जो होता है सबके वेलफेयर के लिए सोचता है और लोगों को जो है हेल्प करता है प्लेग से क्योर करने में। बट लास्ट में जो है सिचुएशन पूरी पलट जाती है, एंड ये पता चलता है कि ये प्लेग का कारण, कि मतलब जितने लोग इस प्लेग के द्वारा मर रहे थे, सो उन सभी का कॉज जो था इडिपस खुद था। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है परपीशिया का। देन अब लास्ट में जो है कैथारसिस के बारे में बात करते हैं। सो कैथारसिस का मतलब होता है अपने इमोशंस को जो है मतलब क्लीन करके अपने आप को प्योर बना लेना। सो जिस तरह से अगर हम ट्रेजेडी में सीन्स देखते हैं, सो उन्हें देखकर जो है कभी कभार हमें रोना आ जाता है। सो उससे क्या होता है, हमारे जो इमोशंस हैं वो पर्ज होते हैं, यानी बाहर निकल के आते हैं, और हम जो है अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। और हम जो है साथ ही साथ ये सोचते हैं कि ये जो मतलब जो भी ट्रेजेडी में दिखाया गया है, जितने भी करेक्टर्स जो हैं मतलब ये सीन कमिट कर रहे हैं, क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, सो हम जो है अपने आप को इन सब से रिलेट कर पाते हैं, और हम जो है अवेयर हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हमें जो है अपनी लाइफ में इन सब फॉल्ट्स को कमिट नहीं करना, हमें एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है। सो ये कैथारसिस का मतलब होता है प्योरीफाई, विच इंस्पायर्स फियर एंड पिटी इन द ऑडियंस। की कैथारसिस के थ्रू क्या होता है, जब ट्रेजेडी को देखकर ऑडियंस के मन में फियर और पिटी की फीलिंग्स इवोक होती है, तब लोग जो है यानी देखने वाली ऑडियंस जो है मतलब रोती है, जिसके थ्रू उनके इमोशंस जो है पर्ज होते हैं, बाहर निकल के आते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है वो अपने इमोशंस के साथ साथ जो है अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। दिस लेड्स टू ट्रेजिक प्लेजर, कि कैथारसिस के थ्रू क्या होता है, ट्रेजिक प्लेजर मिलता है, और इसको हम जो है एसोसिएट करते हैं क्लींजिंग ऑफ इमोशंस और हर्ट। देन कैथारसिस। सो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में एक क्वेश्चन आया था कि कैथारसिस इज़ यूज्ड इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स, कि कैथारसिस जो ये वर्ड है, सो ये मतलब एरिस्टोटल के वर्क का नाम है पोएटिक्स। सो उस वर्क में, पोएटिक्स वर्क में ये कैथारसिस वर्ड जो है कौन से चैप्टर में यूज़ हुआ था? सो इसका आंसर होगा
चैप्टर नंबर 6। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पास्ट ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, सो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन व्हेन बिकॉज ऑफ एस्टोनिशमेंट, कि एस्टोनिशमेंट, एनाग्नोसिस, परपीशिया, द प्लॉट इज़ एबल टू इंस्पायर, कि इन तीनों के थ्रू जो है प्लॉट, मतलब प्लॉट स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये प्लॉट को हेल्प करते हैं। यानी एस्टोनिशमेंट, एनाग्नोसिस और परपीशिया ये एक प्लॉट को हेल्प करते हैं, मतलब एक प्लॉट के साथ साथ ऑडियंस को भी हेल्प करते हैं उनके अंदर पिटी और फियर की फीलिंग्स को इवोक करने में। द ऑडियंस फील्स ट्रेजिक प्लेजर, कि इसके थ्रू क्या होता है, ऑडियंस फील करती है ट्रेजिक प्लेजर को, विच इज़ अ मीन्स ऑफ प्योरिफिकेशन, जो कि अभी हमने बात की है। देन अब एरिस्टोटल बताते हैं कि दो टाइप्स, मतलब जो एक वर्क होता है कि उसके अंदर जो है दो टाइप्स के प्लॉट होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्लॉट। सिंपल प्लॉट वो होता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसके अंदर कोई एनाग्नोसिस या फिर परपीशिया नहीं होता। एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, जिसके अंदर प्रेजेंस होते हैं एनाग्नोसिस और साथ ही साथ परपीशिया। सो ये जो है एरिस्टोटल के व्यूज़ है जो कि इन्होंने अपनी बुक पोइटिक्स में बताए थे। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट